जय गुरुदेव। भूः, भुवः, स्वः और महः, इन चार व्याहृतियों में अखिल ब्रह्मांड का समावेश है। इनमें प्रथम तीन व्याहृतियों से युक्त गायत्री की उपासना सर्वविदित है। जनः, तपः, सत्यम सहित सातों व्याहृतियों का विवेचन अधिलोक दृष्टि से मांडूक्योपनिषद में कर आए हैं। यहाँ पंचम अनुवाक में अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या और अध्यात्म दृष्टि से इनकी मीमांसा की गई है। इनका उक्त चतुर्धा दृष्टि से विनियोग करने से उस विषय से संबंधित सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। छठे अनुवाक में नीचे दी हुई प्राचीन योग पद्धति का संकेत है। भूः, भुवः, स्वः और महः के अधिज्योतिष और अध्यात्म अर्थों को लेकर इस योग पद्धति को समझा जाना चाहिए। अर्थात भू अग्नि और प्राण, भुवः वायु और अपान, स्वः आदित्य और व्यान, महः चंद्रमा और अन्न। इस योग पद्धति के अनुसार ब्रह्म का ध्यान आकाशवत कहा गया है। आकाश शरीरम ब्रह्म और उसका स्वरूप आनंद है। ब्रह्म के ध्यान का स्थान शीर्ष कपाल में है। उस आनंद का अनुभव सत्यात्म प्राणाराम मन से किया जाता है, क्योंकि उसमें मन सहित प्राण रमण करता है और उससे शांति की समृद्धि एवं अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। मन का स्थान हृदयाकाश कहा गया है। भूः के उच्चारण के साथ प्राण को अग्निमंडल अर्थात मूलाधार में ले जाकर प्रतिष्ठित करना चाहिए और भुवः के उच्चारण के साथ अपान को हृदयस्थ वायु में। इस प्रकार प्राण अपान का योग करके स्वः के उच्चारण के साथ व्यान को, जिसकी शक्ति से हृदय से रक्त का सर्वत्र प्रवाह होता है, ऊर्ध्व करके हृदयस्थ आदित्य मंडल को ऊर्ध्व मुख करता हुआ योगी तालु के पिछले भाग में, जहाँ स्तन सदृश काग लटकता है, वहीं से सहस्त्रार्थ में, जहाँ माथे पर केशों का अंत होता है, उसकी सीध में शीर्ष कपाल का वेद करता हुआ महः रूपी ब्रह्म से योग करे। महः को चंद्र कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि भ्रू मध्यस्थ आज्ञा चक्र के ऊपर चंद्रमंडल का स्थान है, जहाँ से आदित्य मंडल के ऊर्ध्व मुख होने पर सोमरस का स्त्राव होने लगता है और उससे अन्नमय कोश की पुष्टि होती है। इसके लिए छठे अनुवाक की समाप्ति पर आज्ञा है, इति प्राचीन योगोपास्व। सातवें अनुवाक में भौतिक बाह्य ब्रह्मांड और अध्यात्म पिंड दोनों का पारस्परिक संबंध जोड़ने का उपदेश है। आधि भौतिक 5-5 की पंक्तियों से अध्यात्म पंक्तियों का संबंध जोड़ना है। तदनंतर आठवें अनुवाक में योग सिद्ध के लिए ओमकार की उपासना कही गई है। अंत में स्वाध्याय और प्रवचन सहित सत्य एवं धर्म के आचरण पर विशेष बल दिया गया है और कहा गया है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात्मा प्रमदः इत्यादि। उक्त प्रकार ब्रह्म से युक्त होने से जिस आनंद का अनुभव पांचों कोशों का संक्रमण करने पर होता है, उसकी मीमांसा ब्रह्मानंद वल्ली में की गई है। भृगुवल्ली में
पंचकोशों से संबंधित भार्गवी विद्या है, जिससे 5 कोशों का उत्तरोत्तर उपसंक्रमण किया जाता है। साथ ही अन्न की महिमा कहकर नीचे कहे गए व्रत धारण करने का भी आदेश है। अन्न की निंदा ना की जाए, अन्न को खराब नष्ट ना किया जाए, अन्न बहुत उत्पन्न किया जाए, बस्ती में किसी को भूखा ना रहने दिया जाए, क्योंकि अन्न के आधार पर ही जीवन का आधार है। जीवन काल में ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जीवन काल में ही मुक्ति पाए बिना मरणोपरांत किसी को मोक्ष नहीं हुआ करता। दूसरा अनुवाक। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान यह शिक्षाध्याय है। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य एवं स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मा भेद से वर्णों के उच्चारण में भिन्नता है। एक प्रकार के उच्चारण के लिए एक ही वर्ण है, अधिक नहीं। जैसे स, श और श, व और ब, य और ज, श तथा ख के उच्चारणों में अंतर है। शुक्ल यजुर्वेद में श का उच्चारण ख भी नहीं और श भी नहीं है। इसी प्रकार य का उच्चारण य और ज दोनों से भिन्न है। ज्ञ का उच्चारण ज और ण है, ज्ञ इत्यादि नहीं है। स्वर 16 हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 मात्राएं हैं। प्रयत्न को बल कहते हैं। साम में षडज आदि स्वर होते हैं और संतान का अर्थ संहिता, संधि, संधान एवं पूर्वापर की क्रमबद्धता है। जय गुरुदेव।